9 मार्च को शाम 6:50 में पाकिस्तान पर एक हमला होता है। एक मिसाइल हमला होता है और पाकिस्तान की आर्मी चीफ का कहना है कि ये इंडिया ने किया है। आइए पूरी मुद्दे को हम जड़ से जानने की कोशिश करेंगे, है ना। वेलकम टू डिवाइन एजुकेशन। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान के मियान चिनू में, ये कहां पर है? ये पाकिस्तान में है। ये जो आपको पाकिस्तान वाला पंजाब जो दिख रहा है, वहां पर ये हमला हुआ है ना। देखिए, पाकिस्तान का जो बाबर इफ्तिकार है, जो कि मेजर जनरल है, इनका कहना था कि हम एक बहुत बड़ी भारी नुकसान से बच गए हैं, क्योंकि ये जो मिसाइल है, ये बहुत सारे लोगों को मार सकता था, बहुत सारे सिविलियन को नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा कुछ भी कैजुअलिटीज नहीं हुई है। और इनका कहना है कि ये जो मिसाइल है ना, ये जो मिसाइल है ये 4000 फीट पे जो है उड़ रहा था, है ना। अगर इस टाइम पे कोई और फ्लाइट आती तो फ्लाइट के नुकसान भी हो सकते थे, यानी फ्लाइट में जितने लोग बैठे होंगे वो सारे मर सकते थे। ये घटना के बाद इसमें से 2 पर्सपेक्टिव नजर आए। पहला पर्सपेक्टिव है कि सब ने कहा कि ये इंडिया ने किया है ना। फिर दूसरे लोगों ने, जो पाकिस्तान के अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये पाकिस्तान ने नहीं किया है, ये खुद ही पाकिस्तान के कोई अपोजिशन पार्टी ने सरकार बदलने के लिए, यानी सरकार की तख्ता पलट करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान की जो कुर्सी है अभी वो खतरे में है ना, तो उसकी इमेज को और खराब करने के लिए ये मिलिट्री वालों ने किया है। ऐसा भी कुछ पर्सपेक्टिव नजर आता है। लेकिन हम भारत देश हैं, हमसे अगर कुछ गलती होती है तो हम उसको कबूल करते हैं, है ना। तो इंडिया का स्टेटमेंट आ गया कि हमसे जो है ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, हमारी कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से, मेल फंक्शनिंग की वजह से जो है हमारा मिसाइल गलती से छूट गया, और इसके लिए हम बहुत ही रिग्रेट फील करते हैं, हमें बहुत ही पछतावा है। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया, जान लिया क्या हो रहा है देश दुनिया में, ठीक है। अब देखिए, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, चाहे वो एसएससी की एग्जाम की बात करूं मैं, चाहे मैं सीडीएस की एग्जाम की बात करूं, या फिर यूपीएससी की एग्जाम की बात करूं, या फिर रेलवे की एग्जाम की बात करूं, किसी भी एग्जाम की बात करूं, अब आपसे ये टर्म पूछा जा सकता है, सुपरसोनिक क्या होता है ना। तो आइए जान लेते हैं कि सुपरसोनिक जो है वो क्या होता है। देखिए, मैक स्पीड एक जो है स्पीड को मेजर करने वाली यूनिट होती है। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? आपसे एग्जाम में यह पूछा जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 1 मैक स्पीड में अगर उड़ती है, यानी उस मैक स्पीड से अगर वो उड़ान भरती है, यानी फिर चलती है, तो उसको ट्रांससोनिक कहा जाता है ना। और अगर 1 मैक्स के नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना उसकी स्पीड होती है तो उसको सबसोनिक कहा जाता है, और 1 मैक से अगर ज्यादा होती है तो उसको सुपरसोनिक कहा जाता है, और 5 मैक से अगर ज्यादा होती है तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि मैक नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और आपको मैं एक होमवर्क देना चाहूंगा जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 1 मैक स्पीड इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम में तो ये हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे कि पाकिस्तान ने कहा कि जो है फ्लाइट को नुकसान हो सकता था, है ना। अगर उस टाइम पे कोई फ्लाइट उड़ रही होती तो वो फ्लाइट भी डिस्ट्रॉय हो सकता था। तो आपसे एग्जाम में ये सवाल बन सकता है कि बताइए फ्लाइट कौन से एटमॉस्फेयर के लेयर पे उड़ता है ना। तो देख लीजिए, ये कहां पे उड़ता है? ये एग्जोस्फेयर पे उड़ता है ना। और बाकी मेटोराइट्स वगैरह कहां पे पाए जाते हैं? ये मेसोस्फेयर पे पाए जाते हैं। आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आपके एग्जाम में सवाल बनेगा। देखिए, उसके बाद देखिए, अब मजे की बात यह है कि जो है, एक बात बताइए मुझे, आपके देश में अटैक होगा, एयर से अगर अटैक हो रहा है तो आपकी देश की रडार सिस्टम में वो पावर होनी चाहिए जो कि उसको डिटेक्ट कर ले। लेकिन
पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने डिटेक्ट तक नहीं किया कि उनके यहां पे जो है कोई मिसाइल आ रहा है ना। अब मान लीजिए इंडिया पे भी कभी ऐसा कुछ होता है तो क्या इंडिया तैयार है इस चीज के लिए? जी हां, बिल्कुल, हमारा भारत जो है ये तैयार है इस चीज के लिए। देखिए, हमारा भारत ने जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो रसिया से खरीद रखा है, यानी कि इन फ्यूचर आने वाला है, जल्द ही 2-3 महीने में इसकी डिलीवरी है। S-400 जो है हमारा ऐसा डिफेंस सिस्टम है कि अगर हम पे कोई अटैक करता है तो हम उसको हवा में ही खत्म कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हमारा एक खुद का बनाया हुआ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि आप यहां पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह है S-400, है ना। आपसे एग्जाम में सवाल बन सकता है कि S-400 हमने किससे खरीदा है ना। और एक और डिफेंस सिस्टम है मैन पैड्स, है ना, यह भी डिफेंस सिस्टम है, आपको याद रखना है। अब देखिए, जैसे कि मैं हर लेक्चर में आपको यह बात बताता हूं कि आप लाइफ टाइम जीके पढ़ लेंगे फिर भी आपकी सिलेक्शन जो है आप 100% श्योर नहीं हो सकते, है ना। तो देखिए, मैं कोई सा भी एग्जाम की बात करूं उसमें इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जीके हम कितना भी पढ़ लें हमको फुल मार्क्स स्कोर नहीं होता है ना। तो आपको इस चैनल पे जो है इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पे हमने इस तरीके से इंग्लिश पढ़ाया है कि आपको कोई सा भी रूल नहीं रटना पड़ेगा। अगर आप रूल रटने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको लॉजिक समझना है कि कोई चीज हुआ तो क्यों हुआ, तो आइए हमारे प्लेलिस्ट पे और इस लेक्चर को देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।